ट्रांसफार्मर पर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर होता क्या है, कंसेप्ट टॉपिक में इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। एक्चुअली हम दो तरह के ट्रांसफार्मर्स पढ़ते हैं। इसमें हम जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसको हम रिड्यूस या इंक्रीज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए। सपोज आपके पास एक वोल्टेज आ रहा है जिसको हम वी पी कहते हैं, यानी प्राइमरी वोल्टेज जो सप्लाई से आ रहा है, और हमें कम वोल्टेज चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है उनको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। इट मीन्स हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कम वैल्यू में। इसी तरह अगर वीपी जो है सपोज वो कम है और हमें ज्यादा वैल्यू की चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, स्टेप अप करते हैं उनकी वैल्यू को। यहाँ पर भी हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास यहाँ पर डिवाइस है जो हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हम यूज करते हैं इन पर्पजेस के लिए, रिड्यूस करने के लिए या फिर स्टेप अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर। एक्चुअली हम अपनी जो हमारी नीड्स होती है उनके मुताबिक हम उनकी जो वोल्टेज है उनको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। अगर आप देखें प्रॉब्लम में हमें गिवन है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी एक्चुअली हम जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है उसको हम डिक्रीज करते हैं, हमें उतना नहीं चाहिए, कम चाहिए होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक उसको हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। स्टेटमेंट देखें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चेंज 250 वोल्ट्स एसी इंटू 6 वोल्ट्स एसी। यानी जो ये वाला हमारे पास वोल्टेज आ रहा है, ये देखें वीपी जिसको हम कहते हैं, ये ज्यादा है, 250 है, और इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं 6 वोल्ट्स में। अगर आप देखें सिंपल जो हमारे पास एक डायग्राम आएगा इसका, इस कंपोनेंट का, ट्रांसफार्मर का, वो यूं आएगा, आयरन कोर होता है यूं, और हम क्या करते हैं उसमें हम दो कॉइल्स यूज करते हैं, दो कॉइल्स यूज करते हैं, और इनमें हमारे पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ नंबर ऑफ टर्न्स हम यूज करते हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखें प्राइमरी जो है वो हमारे पास 250 वोल्ट है और उसको हम कम कर लेते हैं, 6 वोल्ट्स में ले आ रहे हैं। तो अगर आप वोल्टेज को कम कर रहे हैं ट्रांसफार्मर से, तो फिर सेकेंडरी कॉइल में आपके पास जो टर्न्स है वो कम होने चाहिए, यानी प्राइमरी से उनकी नंबर जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि हमें कम वोल्टेज चाहिए। और अगर आप जो प्राइमरी वोल्टेज कम है और आप इसको स्टेप अप कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर जो सेकेंडरी में वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमें फिर ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर स्टेप डाउन है, तो इसीलिए ये हमारे पास आ जाएंगे एन पी, यानी प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ये आ जाएंगे एन एस, सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है। तो आप देख रहे हैं कि एन पी जो है स्टेप डाउन में, एन पी क्या है, वो ग्रेटर है, एन पी ग्रेटर है एन एस से, यानी हम इसको स्टेप डाउन कर रहे हैं। सेकेंडरी कॉइल में कम होने चाहिए टर्न्स। अगर स्टेप अप है तो फिर एन पी स्मॉलर होगा एन एस से, यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉलर होंगे सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा यहाँ से कलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट ट्रांसफार्मर की जो फिजिकल मीनिंग है वो हमें समझनी होती है। फर्स्ट हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वीपी, जो प्राइमरी पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 250 वोल्ट्स, 250 वोल्ट्स और एसी का, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो सेकेंडरी हमारे पास वोल्टेज है वी एस, वो आ जाएगा 6 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स आ जाएगा। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स प्राइमरी कॉइल इज 10,000, यानी जो प्राइमरी कॉइल में टर्न्स है टोटल, ये हमारे पास जो देखें हर एक टर्न आपको नजर आ रहे हैं, ये टर्न्स, इनको हम टर्न्स कहते हैं। ये हमारे पास है एन एस आ जाएगा, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी एन पी आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। आ जाएगा एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, वो है 10,000। ये टोटल 10,000 कॉइल्स है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स सेकेंडरी कॉइल। अगर इतना वोल्टेज हमने रिड्यूस करना है, फिर हमें सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स रखने चाहिए वो हमने कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखिए हम अगर इक्वल वोल्टेज चाहिए, इस पर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लेकिन अगर
स्टेप अप कर रहे हैं तो फिर इसमें ज्यादा होंगे, स्टेप डाउन कर रहे हैं तो फिर उसमें कम होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, वो इससे कम होंगे, एनपी से वो कम होंगे। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा एनएस वो एनपी से स्मॉलर आएगा। ये तो फर्स्ट हम मतलब गेस कर सकते हैं। अब देखें, जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है इस तरह की क्वांटिटीज को रिलेट करने के लिए, वो है इनकी जो वोल्टेज होती है सेकेंडरी और प्राइमरी की, उनकी रेशो हम लेते हैं वी एस डिवाइडेड बाय वी पी, ये इक्वल होता है इनके नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो के। यानी जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है एन एस डिवाइडेड बाय प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स एन पी, इनकी रेशो के इक्वल होती है। यानी इन दोनों टर्न्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस कॉइल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है प्राइमरी कॉइल में, उसकी रेशो इसके साथ, यानी एन एस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम वी एस से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम वी पी से डिनोट करेंगे। सो इन दोनों की रेशो वी एस टू वी पी ये इक्वल होता है इन दोनों की रेशो, नंबर ऑफ टर्न्स एन एस टू एन पी। सो देखिए इसमें चार वैल्यूज है जिसमें तीन हमें गिवन है इन चार क्वांटिटीज में, और जो फोर्थ होता है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि एन एस हमने कैलकुलेट करना है, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर लें, एन पी को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर ले, तो ये एन एस है वो आइसोलेटेड फॉर्म में आ जाएगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एन पी और एन पी। सो हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर आप देख रहे हैं इन दोनों की, वो आ जाएगा एन एस इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी इंटू एन पी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब इनमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जो कि हमने कैलकुलेट करना है, इसको इसी तरह लिखें, इज इक्वल टू वी एस, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट्स, यह जाएगा 6 डिवाइडेड बाय वीपी, प्राइमरी वोल्टेज कितना है वो यहां पर गिवन है, दैट इज 250 इंटू एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, वो है 10,000। सो देखिए आप इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई कर ले, 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर 250 पे इसको डिवाइड कर ले, तो देखते हैं क्या आता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000 यह आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 250, इससे आता है 240। इसका मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल जो हमारे पास होगा, जो सेकेंडरी कॉइल होगा उसमें कितने टर्न्स होंगे 240। सो सेकेंडरी एन एस जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, दिस इज इक्वल टू 240। आप देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो हम यहाँ से गेस भी कर सकते हैं कि ठीक है, क्यों, चूंकि वोल्टेज को हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसीलिए सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स उससे कम होंगे। सो अगर आप कंपेयर कर ले दोनों को, जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 10,000 और जो हमारे पास सेकेंडरी में आ गए वो है 240। अगर आपका आंसर इस केस में 10,000 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आंसर जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, वोल्टेज को कम कर रहे हैं। अगर किसी केस में आप वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं तो फिर आपके पास ये जो आंसर है एन एस का वो एन पी से ग्रेटर आना चाहिए।